गौतम बुद्ध का गृह त्याग। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूंगा, किंतु कितने खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क उन पर कोई भी प्रभाव डालने से सफल नहीं हुए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा, सत्य और न्याय के लिए अड़ी खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने परिव्राजक बनने का वचन दिया है। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए इन खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन ने पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों न चले? महाप्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सब को इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सत्तावना दी, माँ, क्या आपने हमेशा एक राजकुमार की माता होने का दावा नहीं किया है? क्या ऐसा नहीं है? तब तो आपको वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना आपको शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता तो आप क्या करते? क्या तब भी आप इसी प्रकार दुखी होते? महाप्रजापति गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक राजकुमार के योग्य होता है, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं आप सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ। क्या आप इन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हैं? महाप्रजापति गौतमी को संतोष न हुआ। उन्होंने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि कौशल राज को मेरी प्रवज्जा या यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। यही सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कोलियों के वध में भागीदारी बनना? शुद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी व्याग्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्जा क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक्य संघ से अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया है, इसीलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। यह संभव है कि मेरे प्रवज्जा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ को अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ पहले मैं
मेरे पवज्जा लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। माँ प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंची। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुका हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बताओ कि मेरे पवज्जित होने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं ही आपकी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं हो सकती। आपका निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति और समर्थन आपके साथ है। मैं भी आपके साथ पवज्जित हो जाती। यदि मैं पवज्जित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। आप अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करें। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब आप सभी निकट संबंधियों को छोड़कर परिवार राजक बनने जा रहे हैं तो आप सभी किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है और वे कितने गौरवशाली है कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली। और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा को राहुल को लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली, फिर वे वहां से चले गए।